दिल्ली के उत्तम नगर से एक ऐसी वारदात सामने आई है जिसने पूरे इलाके को दहला के रख दिया है। होली के दिन एक मामूली सा गुब्बारा और उसी दिन से शुरू हुआ ऐसा विवाद जिसने एक युवक की जान ले ली। बताया जा रहा है कि छत से फेंका गया पानी का गुब्बारा सड़क से गुजर रही एक महिला पर गिरा। पहले कहासुनी हुई, फिर मामला बढ़ता गया और फिर देखते ही देखते झगड़ा हिंसक रूप ले बैठा। आरोप है कि कुछ लोगों ने मिलकर युवक पर हमला कर दिया और उसे बुरी तरह से पीटा गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उसे बचा नहीं सके। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया। लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस को हालात संभालने के लिए भारी फोर्स तैनात करनी पड़ी। आखिर उस रात उत्तम नगर में ऐसा क्या हुआ कि होली का रंग खून में बदल गया? कौन है इस वारदात के आरोपी और पुलिस की जांच में अब तक क्या सामने आया है? आपको सब कुछ बताते हैं इस रिपोर्ट में। जानकारी के मुताबिक घटना होली के दिन रात करीब 10 बजे की है। पुलिस के अनुसार इलाके की एक 11 साल की बच्ची अपने घर की छत पर रिश्तेदारों के साथ होली खेल रही थी। उसने अपने नीचे खड़े रिश्तेदार की ओर पानी से भरा गुब्बारा फेंका, लेकिन वो सड़क पर गिरकर फट गया और उसका रंगीन पानी वहां से गुजर रही एक महिला के कपड़ों पर पड़ गया। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद महिला ने आपत्ति जताई और दोनों पक्षों के बीच बहस भी शुरू हो गई। मृतक के परिवार का कहना है कि उन्होंने तुरंत माफी भी मांग ली थी, लेकिन विवाद बढ़ता चला गया और थोड़ी ही देर में दोनों परिवारों के लोग आमने सामने आ गए और झगड़ा भी शुरू हो गया। परिजनों का आरोप है कि कुछ समय बाद मामला शांत होता हुआ दिखाई दिया, लेकिन बाद में स्थिति अचानक से बिगड़ गई। जब तरुण कुमार अपने दोस्तों के साथ होली खेलकर लौट रहे थे, तब 8 से 10 लोगों के समूहों ने उन्हें घेर लिया। आरोप है कि हमलावरों ने लाठी, लोहे की रॉड, पत्थरों और अन्य भारी वस्तुओं से उन पर हमला किया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावरों ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा कि वो सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद हमला नहीं रुका और आरोप है कि उनके सीने पर भारी पत्थर का सैलाब भी फेंका गया। गंभीर रूप से घायल तरुण को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मैम, ये एक बलून था, बच्चे के हाथ से नीचे गिर गया था। उसके बच्चे के हाथ में गिर गया था, तो वहाँ पर कोई लेडीज था, उनके ऊपर चला गया था, तो उसने ही ये सारा दंगा फैलाया। मतलब वो चाहते हैं कि यहाँ पर हम ही रहे, बाकी और कोई रहे ना, और बल्कि वो काम भी रंगाई का करते हैं, पिटाई वगैरह होती है, और बाकी उनसे कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। जो बलून गिरा, बाकी उनको लड़ना था, इसलिए वो लेडीज को आगे करके लड़ गए ताकि कोई कंप्लेंट न बने उनके खिलाफ। इस झड़प में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस केस में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक नाबालिग को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और अन्य आरोपों की तलाश भी जारी है। देना चाहती हूँ कि पहली रात को ही एफआईआर दर्ज हो गई थी। पहली रात को ही 5 अरेस्टिंग हुई थी, जिसमें 4 बालिग थे, 1 नाबालिग था। उसके बाद से हम ये लॉ एंड ऑर्डर अरेंजमेंट भी देख रहे हैं और साथ में हमने 2 अरेस्टिंग और कर दी है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इस केस में 7 अरेस्टिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने आ सके। हत्या की खबर फैलते ही इलाके में तनाव फैल गया है। मृतक के परिवार और स्थानीय लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग उत्तम नगर थाने के बाहर जमा हो गए और पुलिस से आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कुछ समय के लिए सड़क पर भी जाम हो गया और यातायात तक प्रभावित रहा। हालात को देखते हुए इलाके में भारी पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। मृतक के परिजनों का कहना है कि ये पूरी घटना एक मामूली गलती से शुरू हुई थी। उनका कहना है कि बच्ची ने जानबूझकर किसी पर गुब्बारा नहीं फेंका था और उन्होंने तुरंत माफी मांग ली थी। हालांकि इस बीच खबर यह भी है कि जिस महिला के ऊपर ये गुब्बारा गलती से फेंका गया था वो मुस्लिम थी और उसने रोजा रखा हुआ था। परिवार का आरोप है कि बाद में कुछ लोग इकट्ठा होकर योजनाबद्ध तरीके से हमला करने आए और तरुण को निशाना बनाया गया। परिजनों के अनुसार तरुण कुमार पढ़ाई कर रहे थे और अपने भविष्य को लेकर बड़े सपने देख रहे थे। परिवार का कहना है कि वे मेहनत कर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारना चाहते थे। उनकी अचानक मौत से परिवार पूरी तरह से टूट गया है और इलाके में भी शोक का माहौल है। शोर शराबा अपने मचा रहे थे। अच्छा, और 4 बजे में कुछ ओमकार में और संदीप में कुछ झगड़ा हो गया था।
उनका मैटर में यहाँ से शोर शराबा कर रहे थे। हमने बोला कि भाई यहाँ शोर शराबा मत करिए, ठीक है। कुछ टाइम पर चले गए थे। उसके बाद में 9 बजे करीब के लोग आए थे। 9 बजे आए थे तो यहाँ कोई गली के अंदर कोई आदमी ना कुछ भी नहीं था। उसके बाद में गेट खटखटाया था। एक लेडीज थी, उसने बोला कि ये भब्बर मचा रहे फिर आ रहे। उसके बाद में मेरी वाइफ ने गेट खोला। उसके बाद में मैं लग रहा हूँ। उसके बाद में मेरा बेटा लग रहा। बेटा ने बोला कि भाई अपना तुम कौन शोर मचा रहे हो। ये इतने बात कही है। उसके बाद में तो बाहर कर दिया चाकू का। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और कहा है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल उत्तम नगर की इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी हिंसा में बदल सकती है? क्या गुस्से के कुछ पल किसी की जान से ज्यादा कीमती हो सकते हैं? फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है। कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और बाकी की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के आधार पर पूरी सच्चाई सामने लाने की कोशिश भी हो रही है। लेकिन इस घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि त्योहार जो खुशियों और भाईचारे का प्रतीक होता है, वे आखिर कब और कैसे नफरत और हिंसा में बदल जाते हैं, ये कोई नहीं कह सकता। उम्मीद है कि जांच पूरी होने के बाद सच सामने आएगा और दोषियों को कानून के मुताबिक सजा भी मिलेगी, ताकि भविष्य में ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा ना हो।